सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक कभी कभार मुझे शिद्दत से ये महसूस होता है कि बहैसियत कौम हम खुद अज़ियती के मरीज़ बन चुके हैं। मेरे इस ख्याल को तक़वियत इन आशिकाने इमरान के रवैये से भी मिली जो इन दिनों अमरीका में मुकीम है। इनकी बेपनाह अक्सरियत वहाँ कई बरसों से रहते हुए भी इस गुमाह में मुब्तला है कि अमरीका दुनिया भर में जमहूरी निज़ाम का फ़रोग चाहता है। पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त के हाथों इनके रहनुमा के साथ जो कुछ हो रहा है अमरीका से बर्दाश्त नहीं होगा। इनके कायद इमरान खान अगर जल्द रिहा न हुए तो पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी। जमहूरी कारकुन की मुबैना तौर पर जिंदगी अजीरन बनाने वाले रियासती अफसरान के अमरीका दाखिले पर पाबंदी भी लग सकती है। इमरान खान से पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों के ख्याल में ट्रंप की खुसूसी मोहब्बत इस वजह से भी है क्योंकि वो पाकिस्तान के वाहिद वजीर आज़म हैं जो इसके इक़्तिदार में वाइट हाउस गए थे। वहाँ अमरीकी सदर की अहलिया के साथ सेल्फी भी बनवाई थी। वाइट हाउस के इस हिस्से में ट्रंप इन्हें लेकर गया जो ज़ाती इस्तेमाल या घरेलू अफराद के लिए मुख्तस शुमार होता है। बाइडन इंतज़ामिया के दौरान अमरीका को पाकिस्तान में जमहूरियत याद न आई तो इस मुल्क में मुकीम आशिकाने इमरान ने कमाल यकसुई से पहली बार अपनी अहमियत का एहसास दिलवाया। बतौर कम्युनिटी मुतहरिक हुए और अमरीकी ऐवानाए नुमाइंदगान से तारीखी अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर करवाई जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा हुआ। बाइडन इंतज़ामिया ने इस करारदाद को मगर रऊनत से नज़रअंदाज कर दिया। मज़कूरा इंतज़ामिया की इमरान खान के हवाले से बेइतनाई समझी जा सकती थी क्योंकि अप्रैल 2022 में इक़्तिदार से फरागत के बाद बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर गए। वहाँ मुनक्किद हुए बड़े इज्तिमात से खिताब करते हुए एक साइफर के हवाले से वाशिंगटन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इनके दौरे रूस को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वहाँ के सदर प्यूटन से इनकी मुलाकात हुई तो पाकिस्तान में रिजीम चेंज का फैसला कर लिया गया। इमरान खान को वतन परस्त होने के जुर्म में ईरान के डॉक्टर मुसद्दिक और चिली के आलंदे की तरह इबरत का निशान बनाने का फैसला हुआ। रिजीम चेंज की साजिश का शिकार होने के बाद इमरान खान तवातुर से हम कोई गुलाम है का सवाल उठाते रहे। ये सवाल उठाने के बाद इनके हामियों को बाइडन से किसी मदद की तवक्को न रही। वो शिद्दत से ट्रंप के मुंतखब होने का इंतजार करते रहे। बेशुमार पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों ने सदारती इंतखाब के दौरान ट्रंप की हिमायत में वोट भी दिए। ट्रंप मुंतखब हो गए तो बेताबी से इंतजार होता रहा कि वो कब टेलीफोन उठाकर पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों को मुतनब्बे करेंगे कि इमरान खान इनका यार है, इन्हें रिहा किया जाए। जाहिर है वो ट्रंप के दबाव की बदौलत रिहा हो जाते तो पाकिस्तान के हर शहर जाकर कबल अज वक्त इंतखाब की तहरीक चलाते। ऐसे इंतखाबात के नतीजे में इनकी वजीर आज़म के मनसब पर कम अज कम 2/3 अक्सरियत के साथ वापसी यकीनी तसव्वुर हो रही है। ट्रंप को इक़्तिदार संभाले मगर 3 माह गुजर चुके हैं। वो फोन मगर अभी तक आया नहीं जिसका इंतजार हो रहा था। ट्रंप के सर्दमोहर रवैये से चरागपा होकर बिलाखिर बुध के दिन पाकिस्तान से अरसा हुआ अमरीका मुंतकिल हुए एक अंग्रेजी रोजनामे के मालिक और रिपोर्टर ने अमरीकी वजारत खारजा की तर्जमान को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान खरी खरी सुनाने का फैसला किया। अपनी बारी पर खड़े हुए तो वजारत खारजा की तर्जमान को याद दिलाया कि लाखों पाकिस्तानी निजात वोटरों ने ट्रंप की हिमायत में वोट डाला था। ट्रंप की हिमायत में वोट देते हुए इन्हें तवक्को थी कि वो इक़्तिदार संभालने के बाद इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए दबाव बढ़ाएंगे। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान इन दिनों ब्रूस टेमी नाम की एक खातून है। बुनियादी तौर पर रेडियो प्रोग्रामों की मेजबान रही। गुफ्तगू के हुनर पर कामिल अबूर की हामिल है। इनकी गुफ्तगू इसलिए भी ट्रंप के हामियों को बहुत शानदार सुनाई देती है क्योंकि 1962 में पैदा होने वाली ये खातून कभी डेमोक्रेट पार्टी में बहुत मुतहरिक रही हैं। इनके समाजी रवैये भी इन्हें लिबरल पहचान देते हैं। इस पहचान के होते हुए भी जब वो ट्रंप के मुखालफिन के लत्ते लेती हैं तो रौनक लग जाती है। पाकिस्तानी सहाफ़ी को भी मोहतरमा ने कमाल महारत से यह पैगाम दिया कि ट्रंप इंतजामिया दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की हामी नहीं। दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात के लिए अंग्रेजी की तरकीब इंटरनल फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करते हुए मौसूफा ने दर हकीकत पैगाम यह दिया कि ट्रंप का अमरीका किसी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात के किसी भी पहलू में मदाखलत की जरूरत महसूस नहीं करेगा। किस्सा मुख्तसर अमरीकी वजारत खारजा से पैगाम यह आया कि इमरान खान जाने और हुकूमत पाकिस्तान अमरीका का इन दोनों के बाहमी मामलात से कुछ लेना देना नहीं। अपनी मुंह
फट पहचान बरकरार रखते हुए मौसूफा ने पाकिस्तानी सहाफ़ी को यह मशवरा भी दिया कि अगर वो ट्रंप को पाकिस्तानी निजात वोटरों का एहसान जताकर इमरान खान के बारे में अमरीकी सदर का रवैया जानना चाहते हैं तो व्हाइट हाउस से रुजू करके सदारती तर्जुमान से गुफ्तगू कर ले। तहरीक इंसाफ की सियासत के बारे में मेरे हजारों तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बानी मगर इन दिनों मुश्किल की घड़ी का सामना कर रहे हैं और मैं इनकी मुश्किलें आसान होती देखना चाह रहा हूँ। ये लिखने के बाद अमेरिका में मुकीम आशिकाने इमरान से फरियाद है कि खुदारा इस हकीकत पर चंद लम्हों को गौर करें कि रूस के सदर प्यूटन ने गुज़िश्ता 3 बरसों से यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर रखी है। प्यूटन अपने सियासी मुखालफीन को सांस भी लेने नहीं देता। दुनिया के सबसे ताकतवर जमहूरी मुल्क का सरबराह होते हुए डोनाल्ड ट्रंप मगर इक़्तिदार संभालने के बाद से मुसलसल इससे राब्ते में है। यूक्रेन को खुद पर बोझ समझते हुए प्यूटन को माइल किए चले जा रहा है कि वो इस मुल्क के खिलाफ जंग रोक दे। यूक्रेन की जो जमीन हथियाली है इसे अपने पास ही रखे। यूक्रेन के पास जो जमीन बाकी बचेगी, अमेरिका इसमें दफन हुई कीमती मादनियात निकाल कर वो पैसे वसूल कर लेगा जो वाशिंगटन ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारी भरकम डॉलरों की सूरत खर्च किए हैं। प्यूटन से दोस्ती को बेताब ट्रंप से इमरान खान की मदद की तवक्को रखना खाम ख्याली है। खुदारा इसे बुलाकर कुछ कौमी गैरत और हमीयत का बरहम रखें।